प्रोटिस्टा सामान्यतः मिश्रित भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इनमें से कुछ सुंदर और फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत घातक होते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे मलेरिया, नींद की बीमारी, अमेबिक, पेचिस और ट्राइकोमोनियसिस। इनमें से कुछ आपकी नाक के रास्ते से होते हुए आपके सिर में चले जाते हैं और दिमाग को खा जाते हैं। खैर, मैं आपको डराना नहीं चाहती, तो आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। विभिन्न प्रकार की विविधताओं के साथ एक कोशिकीय पूर्वजों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए जीव प्रोटिस्टा कहलाते हैं। प्रोटिस्टा के कुछ एक कोशिकीय जीव कशाभी होते हैं, जिससे पक्षमाभ विकसित होते हैं। उनमें से कुछ पादाभ की उपस्थिति दर्शाते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण: इनमें केंद्रक अच्छे से विकसित होते हैं। गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका आदि जैसे अंग कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं और झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रोटिस्टा या तो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर नग्न आँखों से भी देखे जा सकते हैं। ये पक्षमाभ कशाभिका या पादाभ के माध्यम से गमन करते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। ये कोलोनियल पैटर्न्स को दर्शाते हैं। ये श्रम विभाजन नहीं दर्शाते हैं। कुछ जीव जिनमें पर्ण रहित के साथ हरित लवक होते हैं, पोषक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि हरित लवक के बिना ये पोषण पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पोषण दर्शाते हैं। ये खाद्य पदार्थों को स्टार्च, तेल, वसा या ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। प्रोटिस्टा में गमन के लिए इनके पास कशाभ और पक्षमाभ जैसे अंग होते हैं। पक्षमाभ और कशाभ कोशिका सतह पर उपस्थित विशिष्ट अंग होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं और कुछ जीवों में भोजन को पकड़ने और निगलने में भी सहायक होते हैं। कशाभ: यह एक लंबी चाबुक जैसी संरचना होती है। कशाभ की संख्या जीव का अग्रसिरा होती है, जो एक से अनेक में परिवर्तित होती है। युगलीना एक कशाभी जीव का उदाहरण है। पक्षमाभ: ये छोटे और असंख्य होते हैं। पैरामीशियम एक पक्षमाभी जीव का उदाहरण है। पादाभ: इसे कूटपाद के रूप में जाना जाता है और कोशिकीय विस्तार जो कि जीव को सतह पर रेंगने में मदद करते हैं। ये भोजन को फंसाने और निगलने में भी सहायता करते हैं। अमीबा एक जीव है जो पादाभ बनाता है। प्रोटिस्टा में प्रजनन दो विधियों द्वारा होता है: अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। इनमें द्विखंडन और बीजाणु निर्माण प्रजनन अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है, जबकि संयुग्मन प्रजनन की लैंगिक विधि है। आइए सारांश देखते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण: प्रोटिस्टा में अच्छे से विकसित केंद्रक होता है। इनके अंग झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रोटिस्टा या तो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर नग्न आँखों से भी देखे जा सकते हैं। गमन के लिए इनके पास पक्षमाभ, कशाभ और पादाभ जैसे अंग होते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं और कॉलोनियल पैटर्न दर्शाते हैं। प्रोटिस्ट पोषण के स्वपोषी और विषमपोषी तरीकों को प्रदर्शन करते हैं। इनमें द्विखंडन और बीजाणु निर्माण प्रजनन की अलैंगिक विधि है, जबकि संयुग्मन प्रजनन की लैंगिक विधि है। जब हमने कहा कि प्रोटिस्टा फायदेमंद हो सकते हैं, तो हमने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली। कुछ प्रोटिस्टा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से वो प्रोटिस्टा जो जलीय वातावरण में रहते हैं और हरे रंग के होते हैं। शब्द प्रोटोजोआ ग्रीक शब्द प्रोटोज जिसका अर्थ प्रथम और जोआ जिसका अर्थ है जंतु से आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी खोज से पहले तक यही सबसे सरल जंतु थे। आजकल हम इन्हें बेहतर तरीके से जान गए हैं और इन्हें एक अलग समूह मान लिया गया है।
तालाब जैसे जलीय वातावरण में रहने वाला अमीबा एक आदिम जीव है। इसकी विशेषता धारा प्रवाह गति है। यह सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय जीव अवपंकिल और धब्बा युक्त सरंध्र कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका के अधिकांश भाग में कोशिका द्रव्य नामक एक जटिल जेली जैसा पदार्थ पूर्णतः भरा होता है। अमीबा के अंदर स्थित एक बड़ा और डिस्क के आकार का केंद्रक अमीबा की वृद्धि और जनन को नियंत्रित करता है। यह अपने शरीर के आकार को बदलकर पादाभों या कूटपादों के निर्माण द्वारा गति करता है। ये यूकैरियोट जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजुआ और वर्ग सार्कोडीना से संबंधित है। जलीय वातावरण में पैरामीशियम भी पाया जाता है। पैरामीशिया पक्षमाभी प्रोटोजोआ का समूह है। पैरामीशियम एक कोशिकीय और चप्पल के आकार का होता है। सरल पक्षमाभ शरीर को आवृत करते हैं और कोशिका को एक तुल्यकालिक गति के साथ गमन की अनुमति देते हैं। कोशिका की सतह पर एक गहरी मुख खांच दिखाई देती है जो स्पंदन पक्षमाभ के साथ जुड़कर गति को समन्वित करती है, जो खाद्य के साथ जल के समन्वय को पैरामीशियम की ग्रसिका में खींचने में मदद करती है। परासरण द्वारा अवशोषित जल को परासरण नियमन के लिए संकुचनशील रसधानी के एक युग्म द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। प्रोटोजोआ के अन्य समूह को प्लाजोडियम कहा जाता है। प्लाजोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा मानव शरीर में संचारित हो सकते हैं, जिस कारण मानव में मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव है जिसमें शरीर पर कोई गमन विस्तार नहीं होते हैं। प्लाज्मोडियम में गति के लिए सामान्य रूप से बाहरी संरचनाओं जैसे कि रोमनुमा पक्षमाभ, पादाभ और चप्पू आकार के कशाभ का अभाव होता है। इसके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसा चरण होता है। अमीबा जलीय एक कोशिकीय जीव है जिसमें विभिन्न अंगक होते हैं। यह अपने शरीर के आकार को बदलकर पादाभों या कूटपादों के निर्माण द्वारा गति करता है। यह यूकैरियोटिक जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजुआ और वर्ग सार्कोडीना से संबंधित है। पैरामीशियम पक्षमाभी प्रोटोजोआ है। यह एक कोशिकीय और चप्पल आकार का होता है। कोशिका की सतह पर एक गहरी मुख खांच होती है जो स्पंदन पक्षमाभ के साथ जुड़कर गमन को समन्वित करती है, जो खाद्य के साथ जल के समन्वय को पैरामीशियम की ग्रसिका में खींचने में मदद करती है। संकुचनशील रसधानी का एक युग्म परासरण नियमन के लिए उपस्थित होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा मानव शरीर में संचारित हो सकते हैं, जिस कारण मानव में मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव है जिसमें शरीर पर कोई गमन विस्तार नहीं होते हैं। इसके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसा चरण होता है। जब जनन की बात आती है तो प्रोटोजुआ बहुत ही विविध होते हैं। कुछ साधारण द्विखंडन से गुजरते हैं जबकि अन्य लैंगिक जनन को बढ़ावा देते हैं। अन्य जीव जैसे कवक भी लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन यह थोड़ा अधिक जटिल